उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। भक्त कह रहा है राधा को संग में लाना। किसको साथ में लाना? राधा को संग में लाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके। भक्त भाव दे रहा है, भगवान जब मेरे प्राण तन से निकले उस वक्त कोई मिल पाए ना मिल पाए, मुझे अपने घर की परवाह नहीं, परिवार की परवाह नहीं, द्वार की परवाह नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे तो मात्र 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 आपकी परवाह है। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधा को संग में लाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। मरना साहब सबको है, एक दिन इस पवित्रतम शरीर को, निश्वर शरीर को छोड़ करके सबको जाना है। यहां कोई अमन नहीं है, सबको जाना। और ओनली 7 दिनों में जाना है। हफ्ता में कितने दिन है? 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मात्र इन 7 दिनों में हमें अपने प्राणों की आहुति देनी है। 7 दिन में जाना है। किसी के ऊपर रविवार का ठप्पा लग जाएगा, किसी के ऊपर शनिवार का लग जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, लेकिन जाना तो 7 ही दिन में है ना। ऐसा तो नहीं साहब 1 आध दिन तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा भगवान बना करके रख दे वे। किसी के लिए भगवान अलग से तो दिन रखते नहीं है। किसी के लिए भगवान अलग से समय तो चुनते नहीं है। एक ही समय में हम सबको जाना है, अपने प्राणों का त्याग करना है। और जाएंगे हम, लेकिन जाने से पहले हमें पता है कि हमें जाना है, हमारी तैयारी है। आज नहीं तो कल हमें अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ना है। लेकिन जाने से पहले हम इस अपने पवित्रतम 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 शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। शरीर को छोड़ पाए या ना छोड़ पाए, हम इस माया को नहीं छोड़ पाते। पोता पोती में अपने दिमाग को लगाए, घर में अपने दिमाग को लगाए, बीवी में अपने दिमाग को लगाए, बच्चों में अपने दिमाग को लगाए, प्लाटिंग में अपने दिमाग को लगाए। और सुबह से शाम तक जब तक उठेंगे, जब तक आंखें खोले रहेंगे, बस एक ही चीज पे दिमाग लगाएंगे, कहां से पैसा मिलेगा। पैसा कमाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। लेकिन ध्यान रखना मेरी एक बात को, दवा के साथ दुआ की भी जरूरत संसार में पड़ती है प्यारे। पड़ती कि नहीं पड़ती? अब तुम अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर को दिखवाते हो, लाखों रुपए फूकते हो, डॉक्टर फिर भी फार्म पर दस्तखत करवा लेता है। मर जाएगा तो तुम्हारा, बच जाएगा तो तुम्हारा भाग।
और पंडित जी के पास जाते तो पूरा क्लियर कर लेते कि अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारी घुटकी मसक दे अभी। भगवान के पास जाओगे 10 रुपया का प्रसाद चढ़ाओगे, काम नहीं होगा, दूसरे दिन उसको खूब सुनाओगे, अरे मेरा ये काम नहीं किया, मर गए तुम्हारे दरवाजे नारियल फोड़ फोड़ के, कभी नहीं आएंगे। आज एक हमारा 2 दिन पहले इंटरव्यू था, हम इंटरव्यू को दे रहे थे, बोले आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हो। हमने कहा महाराज क्या बात करते हो, सनातन में काम करना क्या अंधविश्वास है? क्या भगवान की भक्ति के प्रति किसी को जागृत करना अंधविश्वास है? क्या भगवान का भक्त बनाना किसी के लिए अंधविश्वास है? हाँ ये हम मानते हैं, हम दरबार लगाते, पर्चा बनाते, बहुत दिनों से बना रहे, बना करके रख रहे हैं, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अगर किसी को हमारे 2 शब्द लिखने से अगर संतुष्टि है तो हमें दिक्कत क्या है? अगर किसी के 2 शब्द लिखने से अगर वो मंदिर से जुड़ रहा है तो दिक्कत क्या है? हम ये तो कह नहीं रहे कि हम भगवान हैं, हम ये तो कह नहीं रहे कि हमारे अंदर कोई ऊर्जामान विद्यमान है। अरे हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट से नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हम अपने आप को सिद्धि नहीं कह रहे, हम अपने आप को चमत्कारी नहीं कह रहे, अपने आप की बाग पटुता को हम आगे नहीं बढ़ा रहे। हम अपने जीवन के धैर्य को नहीं खो रहे, संयम को नहीं खो रहे। हम ये थोड़ी कह रहे हम भगवान हैं, हमें आकर के माला पहना, हम तो कहते नहीं। अब कोई पहना जाता तो हम क्या करें? अरे भाई साहब आए पहना के फोटो खिंचवा के, हमें क्या दिक्कत है? कोरोना के टाइम पे तुमने जब केरा बांटते आदमी कहिए कि केरा फोटो खिंचवाओ, देखो क्या दिक्कत थी? अरे कोई आकर के हमें पूज रहा है तो हमें नहीं पूज रहा है, ये हमारे भगवान की बदौलत है, हमारे संकट मोचन की बदौलत है, हमारी भागवत महारानी की बदौलत है, इनका आशीर्वाद है। जो पूज तो वो भी रही हैं और पुजवा हमको भी रही हैं, ये उनका आशीर्वाद।